अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी 2024 अनकरीब आने वाला है। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही अहम दिन। हम लोगों ने वोट डालकर अपनी वोट की ताकत को आजमाना है, देखना है जमहूरियत किस तरफ जाती है। हमारी ज़िंदगियां बदल सकती हैं इस चीज़ से। लेकिन इसके अंदर जितने भी इलेक्शन के अंदर जितनी भी पार्टीज़ हैं, उनके अंदर से दो इंपॉर्टेंट पार्टीज़ हैं। मुकाबला तो बेसिकली PMLN और PTI के अंदर है। अब PTI के पास तो बहुत से बयानिए हैं, नज़रिया अलग है, यानी कि हमारे पास कुछ लोग कहते हैं नेशनलिज्म को बेचता है, कुछ कहते हैं इस्लामिक टच है, कुछ कहते हैं मतलब जो है वो ये मईशत के ऊपर जो है वो बात बहुत करता है अपनी तरफ से कि इमरान खान कि हमने मईशत को पता नहीं क्या कर दिया। PMLN दूसरी तरफ किसी दौर के अंदर ये राइट विंग की जमात होती थी, इनके पास कोई बयानिया होता था। अब अनफॉर्चुनेटली इनके पास वोट को इज्जत दो के बयानिया भी नहीं है, वो भी इमरान खान ले गया। मतलब एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक है। इनको अगर पूछो भी कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया, बस वो उसकी बात नहीं करते। उनको पता एक चीज के ऊपर लड़ना है हमने, वो है मईशत। हमीशत की वजह से इनको लोग सपोर्ट करेंगे या वोट करेंगे, जो भी वोटर्स हैं इनके। और एक कॉन्सेप्ट भी है कि खाता है तो लगाता भी है, और वो वाली चीज कई सालों से चली आ रही है। और लोगों के जहन के अंदर, क्योंकि इनके मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो इन्होंने जहन के अंदर एक हवा बनाया हुआ है कि PMLN की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पिछले 16-18 माह के अलावा भी 2013 से 2018 के खासतौर पे चले पिछले 16-18 माह तो मीडिया को बहुत मुश्किल हो गई, जब बिल्कुल ही बहुत बुरे अशारिया आने शुरू हो गए। फिर उन्होंने कहा कि चलो हम हल्का फुल्का हम लोग रिपोर्ट करना शुरू करते हैं। वरना इमरान खान के दौर के अंदर बहुत ज्यादा मीडिया ओवर रिपोर्ट कर रहा था, महंगाई को माइक लेके कहीं भी जाके अवाम के मुंह में ठूंस देते थे। लेकिन फील एक डेवलप हो जाती है कि ये जब PMLN आती है तो बिजनेसेस बढ़ते हैं, नवाज शरीफ अब आएगा तो पता नहीं क्या होगा, PTI से बेहतर है। तो दोनों का तकाबली जायजा हम लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि एक ही तो बयानिया दोनों का आपस में टकरार है, वो है मईशत हम बेहतर जानते हैं। ये PMLN का भी दावा है, PTI का भी दावा है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों के लिए जरूरी है कि हम लोग देखें कि एग्जैक्टली इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है, बजाय कि हम लोग अपनी फील के ऊपर फैसला करें। फैक्ट्स के ऊपर फैसला करना चाहिए, क्योंकि फील तो आपको कोई रोड बन गया, कोई पास का फ्लाईओवर बन गया, कोई शहर के अंदर कोई एक दो काम हो गए, तो आपको फील आना शुरू हो जाएगी कि जो है वो शायद इसका दौर अच्छा है दूसरे के दौर से, या मोटरवे हो गई या हेल्थ कार्ड हो गया, कोई भी एक दो काम, दो चार काम देख के तो आप डिसाइड कर सकते हैं। पर बेहतर तरीका ये है कि ऑथेंटिक फिगर्स को देखा जाए। इसके लिए ये व्लॉग मैं कर रहा हूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे कहीं भी कोई कंपाइल्ड डेटा नहीं मिला। ये भी मैं व्लॉग बहुत छोटा सा कर रहा हूं, बहुत लंबा इसके ऊपर व्लॉग हो सकता है इकोनॉमी के ऊपर, PTI वर्सेस PMLN, और इवन 90s का टाइम भी पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट भी, कैसे पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट द पॉइंट इज कि अभी हम लोगों को जरूरत है PTI वर्सेस PMLN। अब इसके अंदर एक चीज हो सकती है कि ऑथेंटिक डेटा कहां से आएगा। ऑथेंटिक डेटा हो सकता है कि PTI ने धांधली की हो, फिगर फचिंग की हो सकता है नून लीग ने की हो। तो हमने ये किया है कि नून लीग को फेवर दे दिया। नून लीग ने ही जो 2022 का भी पब्लिश किया है डेटा, और 2023 का भी, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पब्लिश किया जाता है डेटा, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। उसके हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के तो थोड़ा सा वैसे ही जायजा ले लेते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। तो हमारे पास जो भी हमारे पास फैक्ट्स होंगे वो PMLN की तरफ से रिपोर्टेड है। तो ये याद रखना है कि अगर इसका नुकसान होगा तो PTI को होगा, PMLN को उल्टा फायदा ही होगा अगर किसी किस्म की धांधली होती है। तो आपने ये देखना है कि सबसे पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ओवरऑल एक देखने के लिए कि ग्रोथ रेट किसकी ज्यादा है। इस साल भी जो नई GDP के हिसाब से 5.97% ग्रोथ आई है रमा माली साल में। ये जो अभी आपने क्लिप देखा है, ये 5.97 ग्रोथ रेट 2022 की बता रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब। अब ये रिवाइज होकर 6.1 हो गई। और जब PMLN की गवर्नमेंट आई, महंगाई, मुकाओ मार्च, और पता नहीं हम लोग क्या करेंगे, और इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, और पूरा मीडिया भी पीछे था कि इकोनॉमी की वजह से हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। वो जो सारा रिजीम चेंज ऑपरेशन था वो इसलिए किया गया था कि इकोनॉमी को बड़ा बर्बाद कर दिया। बज़ाहिर ये था मसला इनके केसेस का था, ऑब्वियसली करप्शन, क्योंकि इनके पास करप्शन का बयानिया भी नहीं है, मतलब वो भी इमरान खान के पास है। तो एक है मईशत में आप ग्रोथ रेट जो ओवरऑल जज करने के लिए हमारे पास है वो 6.1 थी अगर PTI की, इनकी 0.29। एग्रीकल्चरल ग्रोथ इनकी PTI की 4.3 2022 की, PMLN की 1.6, नीचे गिर गई आधे से भी ज्यादा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेसेस को बहुत संवारता है नवाज शरीफ, और बिजनेसेस जब इसकी गवर्नमेंट आती है तो बिजनेसेस, अभी बिजनेसेस की ग्रोथ PTI की 10.9 है और इनकी मंफी 3.9 है, 3.9 नेगेटिव में। पर कैपिटा इनकम इमरान खान के टाइम लास्ट ईयर के अंदर 1766 रुपए थी, और डॉलर थी सॉरी, और पर ईयर, और 1568 PMLN के टाइम। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जो था, ये इसके अंदर इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी है 17.4 फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। लेकिन इन्होंने इतना इकोनॉमी को, इतना इंपोर्ट्स को बंद किया, जो हमें बिजनेस के हालात पता है, इसी वजह से ग्रोथ को इतना ज्यादा हर्ट किया कि एकदम चोक कर दिया इकोनॉमी को। हालांकि रीजन नहीं थी, और ये झूठ बोलते रहे कि रिजर्व्स नहीं है इसलिए हम लोग को ये करना पड़ रहा है। रिजर्व्स के ऊपर भी आप ये क्लिप देख लें मोहम्मद जुबैर साहब का। दो इंडिकेटर्स होते हैं कि आप डिफॉल्ट कर रही हैं। नहीं, डिफॉल्ट होता है डॉलर पर, रुपी आउटस्टैंडिंग या लाइबिलिटीज पर नहीं होता है। डॉलर जो आपने देने के, डॉलर तो छाप नहीं सकते। सो अब आपने अगर पेमेंट करनी है तो आपके पास क्या इतने रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के पास?
और आपकी जो ऑब्लिगेशंस हैं आगे, और उससे असर होता है एक्सचेंज रेट के ऊपर। अगर आप 2021 अगस्त से लेके फरवरी 2022 तक देखें, ये तो फैक्ट्स है ना, आप निकाल के कोई भी दे सकते हैं, तो एक्सचेंज रेट जो था इंटर बैंक रेट वाज इन द मिड 170s, मोर और लेस स्टेबल जिसको आप कह सकते हैं, बिकॉज रिजर्व्स जो थे वो 16-17 बिलियन में कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स को इंक्लूड करके नहीं कह रहा, स्टेट बैंक के रिजर्व्स को, विच वाज अगेन कंफर्टेबल, नॉट बिग इनफ बट कंफर्टेबल इनफ। उसके बाद से आपने देखा कि गिरने शुरू हुए और वो एक वक्त आया कि $3 बिलियन से भी नीचे चले गए थे, और उसकी वजह से आपने देखा कि एक्सचेंज रेट पर जो असरात पड़े। सो जब फरवरी में वो फैसला हुआ था वोट, ये नो कॉन्फिडेंस वोट का, तो उस वक्त अगर ये मसला होता तो अगर जी, ये क्लिप के अंदर ये जिस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिजर्व्स जो हैं वो 16 बिलियन पे थे जब पीटीआई छोड़ के गई, इन्होंने नीचे कितने गिराए, ये तकरीबन 4 बिलियन के करीब भी ले गए थे, और ये जब 2018 में पीपीएमएलएन छोड़ के गई थी गवर्नमेंट तो 10 अरब के थे। ये रिपोर्टेड फिगर्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की, ऑथेंटिक हैं, इसके अंदर किसी किस्म का कोई नहीं है। मैं नीचे लिंक भी ऐड कर दूंगा, कोई भी जाके वहां से देख सकता है, विजिट कर सकता है। सिर्फ कंपाइल करना डेटा, लोगों ने इसके ऊपर, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा डेटा नहीं अवेलेबल जिसके अंदर ज्यादातर इस तरह ऑथेंटिक बात की जाए कि डेटा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का यूज किया जाए, कोई भी स्टेट बैंक का कोई भी इस तरह का डेटा यूज किया जाए जो गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्टेड है। कोई भी अगर पीटीआई का अपने हिसाब से करता है तो अपने हिसाब से कोई भी फिगर बना के कोट कर देता है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ऑथेंटिक बात होनी चाहिए और जिसको रीचेक भी किया जा सके। तो आप आसानी से रीचेक कर सकते हैं, खासतौर पे पीएमएलएन के वोटर्स जिन्होंने नेक्स्ट जाके पीएमएलएन को वोट करना है, उन्हें सोचना चाहिए कि किसको वोट कर रहे हैं। आप जॉब्स कितनी क्रिएट की पर ईयर है। पाकिस्तान की मुईशत में 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई हैं पिछले 3 साल में, ऑन एन एवरेज 1.84 मिलियन जॉब्स अ ईयर, व्हिच इज फार हायर देन द ईयरली एवरेज ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स ड्यूरिंग 2008 to 18। यानी आपके दौरे हुकूमत में भी एवरेज सालाना एनुअल जॉब क्रिएशन से मच हायर। सो डू यू कंटेस्ट दिस? मच नहीं हायर है, मच हायर नहीं। हायर तो मान लेना, चले मच निकालना। कोविड भी था, कोविड के अंदर, और ये तकरीबन बनती है 18,40,000 जॉब्स। और ये इमरान खान का जो वादा था वो तकरीबन, अगर प्रोजेक्टेड आप 3 साल 8 माह की उसकी गवर्नमेंट रही, अगर 5 साल के हिसाब से देखें, उसने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वो 1 करोड़ ना होती 90,85,00,000 तक इजीली चली जानी थी। उसके बाद अभी इसके अंदर और चीजें हैं कि जिस तरह कोरोना को डील किया इमरान खान ने, कैसे उस बंदे ने इकोनॉमी को उस टाइम उठाया, कैसे दुनिया पूरी के अंदर लॉकडाउन हो रहा था, कैसे उसने क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। जब बाजवा भी उसे इमरान खान कहता है, मुझे 2 दफा कॉल करके कह रहा है, क्योंकि ये 12वीं फेल का स्टैंडर्ड होता है इन लोगों का, तो वो उसको ज्यादा पता तो था नहीं, तो 2 दफा कॉल करके इमरान खान को कह रहा है कि जो लॉकडाउन लगा दो। मोदी की तरफ देखें, ये पीएमएलएन वाले उस टाइम ड्रामे कर रहे थे, जितने कत्ल होंगे वो इमरान खान के गले डलेंगे, मुसद्दिक मलिक टाइप बंदे। अब वो इमरान खान ने उस दौर को गुजारा, मीडिया की सारी जितनी तनकीद थी वो बर्दाश्त की और इकोनॉमी को उठाया। ये लीडरशिप की स्किल्स हैं। और ये जो इकोनॉमी को उठाया, ये दी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि नॉर्मलसी इंडेक्स जो उन्होंने बनाया था कि वापसी नॉर्मल लाइफ की तरफ कितनी हो रही है, वो 3रे नंबर पे पाकिस्तान था और बेहतरीन परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की वापसी की। इस तरह की 1-2 कंट्रीज ऊपर थे, 2 कंट्रीज, और 3रे नंबर पे पाकिस्तान था। ठीक, ये आपके सामने चीजें हैं। बाकी कर्जे 18.5 ट्रिलियन के पीटीआई ने लिए, पीटीआई ने भी बहुत ज्यादा लिए। डेट ट्रैप है एक, डेट ट्रैप के अंदर जो भी गवर्नमेंट आएगी, अभी पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई या पीटीआई की है, कर्जे बढ़ने ही बढ़ने, ये तो फैक्ट है, इसके अंदर कोई रोक नहीं सकता फिलहाल, जैसे डेट ट्रैप में हम हैं। और इसका तरीका एक ही है कि खसारे कम करें, हम अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, हम लोग अपनी जो भी बिजनेसेस को बढ़ाएं। लेकिन 18.5 ट्रिलियन यानी 18,500 अरब रुपए पाकिस्तान के कर्जे बढ़ाए पीटीआई ने 3 साल 8 माह में, तकरीबन 44 माह में। पीएमएलएन ने इससे ज्यादा कर्जे 16 माह के अंदर, अपने 16 से 18 माह के अंदर अपने कर्जे बढ़ा लिए। तो ये भी परफॉर्मेंस यहां पे भी नहीं, मतलब इन्होंने किया कुछ नहीं। ये जो बिजनेस बढ़ाता है, खाता है तो लगाता ही है, ये खाता है लगाता नहीं है, खाया पिया कुछ भी नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आने को, इस तरह करके वो जो है वो वाली चीज इन पे फिट आती है कि इन्होंने किया धरा कुछ नहीं, सिर्फ इसके अंदर नुकसान किया, महंगाई मुकाओ मार्च कर करके। अब छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें देखना चाहिए। ये कुछ लोग, क्योंकि ये जो बड़ी फिगर्स हैं इनको लोग ज्यादातर नहीं देखते, लोग फोकस करते हैं कि हमारे टमाटर, प्याज वगैरह, हमारी चीजें, हमारे केले, सेब, हमारे चावल, गंदम, ये चीजें जो है वो किस तरह किसके दौर के अंदर सस्ती मिली हमें। अब मीडिया की परसेप्शन क्रिएट की हुई और फैक्ट्स के अंदर आप थोड़ा देखें कि कितना ज्यादा फर्क है। ये अगर मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है तो बड़े लाइट वे में रिपोर्ट की, अंडर रिपोर्टिंग की है पीएमएलएन की बर्बादी की। एसपीआई इन्फ्लेशन सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है जिसके अंदर 51 जो आपकी जरूरी अशियाएं उनको लेकर ये इंडेक्स बनाया जाता है। 17 सिटीज हैं पाकिस्तान के, उनके अंदर ये सर्वे किया जाता है और फिर 1 साल का ये जारी किया जाता है कि कितना इसके अंदर इन्फ्लेशन कितनी हुई, यानी इसके अंदर महंगाई कितनी हुई इन प्रोडक्ट्स के अंदर, ये जो जरूरी अशिया है। इसके अंदर 16.9 पीटीआई का आखिरी साल था
और इसको तकरीबन डबल कर दिया 31.7 पर SPI इन्फ्लेशन। इसके बाद हम लोग जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसके अंदर इनके अंदर ही चीजें, जिस तरह चीनी है वो 85 रुपए 86 रुपए की थी और 122 रुपए की होगी PMLN के दौर में। अंडे जो थे दर्जन वो 135.8 रुपए के थे PTI के टाइम, 266.3 रुपए के हैं PMLN के टाइम। वीट 20 kg का जो थैला वगैरह वो 1092 रुपए का अगर PTI के टाइम था आखिरी टाइम, तो इन्होंने 2660 रुपए का कर दिया, यानी कि 150% तकरीबन इजाफा कर दिया। इसके बाद चावल हैं वो 104 रुपए के थे, वो 194 रुपए के हो गए PMLN के दौर के अंदर। एक इनके सिर्फ टमाटर कम हुए हैं, वो इन्होंने टमाटर इसलिए कम किए कि लोग इन्हें वो सस्ते टमाटर लेके मारे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पे। चिकन है वो 272.1 का था, 390.1 का हो गया, ठीक है। उसके बाद दूध है फ्रेश अनबॉइल्ड जो मिल्क है वो 118 का था, 165.1 का हो गया। तेल 5 लीटर का वो 2437.9 का, यानी 2438 रुपए का था PTI के आखिरी साल के अंदर, 3321 रुपए का कर दिया PMLN ने। जो घी था 1 kg वो 475 रुपए का था, तो 604 रुपए का कर दिया। और केले, ये स्पेशली व्लॉग भी मैं एक अपने दोस्त के लिए बना रहा हूँ जिसको एक्सरसाइज का बहुत शौक है, केले खाने का भी बहुत शौक है। 130 रुपए 2022 के एंड के अंदर थे और ये 130 रुपए से उठा के 245 रुपए पर केले ले गए। चाय इन्होंने महंगी की है, ये अच्छा काम किया इन्होंने, 260 रुपए से उठा के 520 रुपए पे ले गए 190 ग्राम का जो साशे वगैरह जो अपने पास डब्बी होती है। तो ये लिप्टन को यूज किया वैसे इन्होंने सर्वे करने के लिए, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है। अब ये है कि चाय, शुक्र है चाय चले महंगी की है तो इनका नेक काम है, क्योंकि वैसे ही हम लोगों को 3-4 बिलियन का नुकसान होता है साल के अंदर, हम लोगों का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। तो चाय तो वैसे ही कम करनी चाहिए, लेकिन चले गरीब आदमी के लिए ये है चीज एक, तो उसको इन्होंने महंगा किया। फिर टमाटर है एक जो 92 रुपए के थे, 91.8 रुपए के PTI के टाइम, वो इन्होंने सस्ते किए हैं टमाटर के, हमें मारे जाए 55.8 के इन्होंने कर दिए। प्याज है वो 63.1 का था, वो 82.9 रुपए का कर दिया। मतलब किसी जगह परफॉर्मेंस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको देखकर आप ये कह सकें कि ये चीज जो है ना, ये PMLN यहां से गेम चेंजर बन रही है। एम्प्लॉयमेंट है वो PTI की ज्यादा है, खासतौर पे 2013 से 2018 के कंपैरिजन में कोई ऐसी चीज खास नहीं है जो PTI से बेहतर की हो, PMLN ने बड़ा कोई कमाल कर दिया हो। जब आप वोट डालने जा रहे हैं तो आप सोचें कि आप किसको वोट डालने जा रहे हैं, ना मईशत का बयानिया, ना कौमियत का बयानिया, गैरत वगैरह, तो कोई ऐसा सीन नहीं है ना कि हम लोगों को अमेरिका से कोई मसला है या इंडिया से कोई मसला है, हम लोगों को तो वैसे ही वेंटिलेटर पे हम हैं तो सबके सामने झुक के बैठ जाओ। तो आपके पास नेशनलिज्म नहीं है, इस्लाम से रिलेटेड वो कहते हैं, कभी वो कहते हैं लिबरल है, यहाँ पे कह देते हैं हम लोग दीनी है, बाहर जाके PMLN वाले कह देते हैं लिबरल है। मतलब कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा राज है जो हमें नहीं पता, और PMLN वाले जो भी वोटर सपोर्टर्स हैं वो सोच रहे हैं कि हम लोगों ने वोट जाके डालना है तो इस बेस पे डालना है। तो ये सारी चीजें आप जहन के अंदर रखें, फैक्ट्स को देखें, अपनी फील पे ना जाएं, आप उसको वोट डालें। करप्शन भी ये करते हैं, चोर भी ये हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता, जो राज हमें नहीं पता, जो अफशा नहीं हुआ कि आपने जब वोट डालने जाना है तो वो चीज आपने सोच के जानी है कि PMLN को, ये हम लोग बरादरी की वजह से वोट डालते हैं जी, अब इसने तो जीत जाना है। PTI वाले खासतौर पर जो ये किसी कुछ मायूसी, कुछ परसेंटेज, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब PTI वालों को है कि गुस्सा निकालना है 8 फरवरी को, पर जो भी ये इन्होंने जो भी एस्टेब्लिशमेंट कर चुकी उसका जवाब देना है हमने। लेकिन अगर PTI वालों को ये है जहन के अंदर कि जी पहले से तय हो चुका है, अब तो क्या फायदा, मायूसी, कुछ तय वगैरह का अगर हो चुका होता तो अब तक ये बातें ना चल रही होती कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं। तय किया है इन्होंने, बहुत मेहनत की है, पर फिर भी ये कुछ हद तक 12वीं फेल वाला इनका स्टैंडर्ड है। तो इनका बेचारों का इतनी अक्ल नहीं है कि हमेशा इनकी बहुत से मसले, पहले भी जो इन्होंने बहुत सी चीजें इन्होंने की हैं वो मसाइल में बदल गई हैं, तो वो बड़े बड़े इन्होंने जो ऑपरेशंस किए वो भी मसले बन गए। तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोगों को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे डरे हुए। एक ही तो चीज है 5 साल के अंदर, बाकी तो आप कुछ खास कर नहीं सकते। कोई जलसे में थोड़ा बहुत चले जाएंगे, कोई धरने के अंदर पार्टिसिपेट कर लेंगे, पर जो मोस्ट इफेक्टिव चीज है आपके पास 5 साल के अंदर, वो आपके पास वोट है। अपना 8300 के ऊपर आप मैसेज करके, उसके बाद इमरान खान को मैसेज करके, वो जो सारा प्रोसेस आप लोग सुन चुके होंगे ऑलरेडी, वो प्रोसेस पूरा करके आप अपने हल्का नंबर वगैरह सारा कुछ जानकर और अपने इंतखाबी निशान को समझकर वोट डालने जाएं, बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह जो भी होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। जज़ाकल्लाह।